प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर फादर और एक बार अभिवादन करते हैं। आज बाइबल तीर्थ यात्रा के 48वां दिन है, 48th डे। मेरा विश्वास है आप सभी लोग हमारे साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा, कुछ लोगों को अभी भी अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि आप सोचते हैं इतना दिन हो गया कोई चमत्कार ही नहीं होता है। प्रियजनों, दृढ़ रहना, ढारस रखना, प्रभु के लिए इंतजार करना जरूर आएगा। जितना ज़्यादा हमको इंतजार करना पड़ता है, फल उतना मीठा होगा। कभी बीच में छोड़ना नहीं, जरूर वो आएगा। वो आपसे चाहता है कि इंतजार करे। हालेलुया। और प्रियजनों, हम लोग लेवी ग्रंथ में अध्याय 5 और 6 में पहुंच गए हैं और स्तोत्र संज्ञा आज 6वां स्तोत्र पढ़ना था। लूकस के सुसमाचार में हम लोग 14 अध्याय तक पहुंच गए। लेवी ग्रंथ में इन दिनों में हम पुराने विधान के बलिदान के बारे में 5 बलिदान है और उसमें आखिरी 2 जो है प्रायश्चित बलि और क्षतिपूर्ति बलि, उसके विषय में कुछ बातें 5वां और 6वां अध्याय में हम देख रहे हैं। फादर ने आपसे कहा था हर बलिदान के अंदर प्रभु छिपा हुआ बैठा है, प्रभु यीशु है। और उसके विषय में अधिक व्याख्या हम देना चाहते हैं। हम समय जैसे मिलेंगे हम इसके विषय में आपको अधिक विस्तार से समझाएंगे। कम समय में इसकी व्याख्या पूरा नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि आपको ये 5 बलिदान के बारे में और लेवी ग्रंथ के महत्व के बारे में हम आपको समझाएंगे इन दिनों। लेकिन आप जरूर पढ़ते जाना, बीच में छोड़ना नहीं है। हालेलुया। अब हम लोग स्तोत्र ग्रंथ में जाएंगे। आज के स्तोत्र को जरा पढ़कर देखेंगे, उसकी विशेषता को देखेंगे। आज हमें जो स्तोत्र पढ़ना था वो ये स्तोत्र संख्या 6। स्तोत्र संख्या 6 पूरे भजन संहिता के 150 भजन है। उसमें 7 ऐसे भजन है जिसे हम इंग्लिश में पेनिटेंशियल साम्स यानी तपश्चर्या या प्राश्चित या पश्चातापी भजन बोलते हैं। पछतावे के भजन है, 7 है। और उसमें पहला पश्चातापी भजन यह है, 6वां भजन। अपने पापों को स्वीकार करते हुए ईश्वर की दया मांग रहे हैं और भरोसा जताते हैं कि जरूर प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेगा, मेरा पाप क्षमा करेगा, मुझ पर तरस खाएगा और मुझे अच्छा करेगा। ये विश्वास जताते हैं, अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं और अपनी बीमारी के लिए चंगाई मांगते हैं और विश्वास जताते हैं। हर एक तकलीफ के बीच में भी दाऊद जो है अपनी प्रार्थना कैसे बंद करते हैं, प्रभु जरूर मेरी प्रार्थना सुनेगा, मेरा निवेदन जरूर वो स्वीकार करेगा। इस तरह के विश्वास एवं भरोसे के शब्द बोलते हुए केवल वो अंत करता है। कितने तकलीफ की बातें कहता है मालूम। कभी कभी हमको आंसू आने लगते हैं, क्योंकि इतने दिल खोल कर बताते हैं कितने तकलीफों से होकर गुजरते हैं। संकट में वो प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर की दया जरूर मांगते हैं और विश्वास का शब्द बोलते हैं। इसमें एक वचन शायद हमको थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है, वो ये है वचन 6, मृतकों में कोई तेरा नाम नहीं लेता, अधोलोक में कोई तुझे स्मरण नहीं करता। इससे कभी लगेगा कि दाऊद ये बोलते हैं मरने के बाद कोई भी स्तुति नहीं करता, नाम नहीं लेता, याद नहीं करता। इसका मतलब हमेशा के लिए चला गया क्या? इस दुनिया के लिए केवल ये प्रभु पर विश्वास करता है, या मरने के बाद कोई जीवन के बारे में इनको कोई भरोसा नहीं है? ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो अधोलोक जो शब्द ट्रांसलेट किया है हिंदी में, वो वास्तव में ओरिजिनली जो लिखा है इब्रानी भाषा में, उसका नाम शियोल दिया हुआ है। उसको जब ग्रीक में लाया गया हेदस बोलते हैं। इंग्लिश में कुछ लोग इसको हेल शब्द दिया हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल हेल नहीं है, नरक के लिए नहीं है। ये जो अधोलोक वो नरक नहीं है। देखिए पुराने विधान में
उनके ये भाषा के अनुसार मरने वाले सभी लोग एक ऐसी जगह में जाते हैं, उसको शियोल बोलते हैं। पापी संत सभी लोग पहले वहाँ पर उतरते हैं, उसको शियोल बोलते हैं, अधोलोक बोलते हैं। वो एक ऐसे समय है जहाँ पर इंतजार की घड़ी है, लेकिन बाइबल की भाषा के अनुसार वहाँ पर अंधेरा है और अकेलापन है, दर्द है और क्या है, पीड़ा होती है। वो सब बाइबल में लिखा है उसके विषय में, किंतु वो खत्म नहीं है, जीवन वहाँ पर समाप्त नहीं है। वहाँ से एक पुनरुत्थान जरूर होगा, प्रभु जरूर वहाँ से हमको निकालेगा। इनका विश्वास था, अधोलोक से हमको निकालेगा। उदाहरण के लिए स्तोत्र ग्रंथ में 49 अध्याय 49 वचन 16, जबकि ईश्वर मेरी आत्मा का उद्धार करेगा, मुझे अधोलोक से निकालेगा। देखिए, अधोलोक में हमेशा समाप्त नहीं है। अधोलोक एक ऐसा समय जहां पर याद नहीं कर पाएगा, शायद प्रार्थना नहीं है, आराधना नहीं है, स्तुति नहीं है, लेकिन प्रभु वहां से मुझे बचाएगा, आराधना के जीवितों के देश में लेके आएगा। और स्तोत्र संख्या 86 कितना, 86 या वहां पर वचन 13, क्योंकि मेरे प्रति तेरी सत्य प्रतिज्ञता महान है, तूने अधोलोक की गहराइयों से मेरा उद्धार किया है। अधोलोक की गहराई से मेरा उद्धार किया है। इसका मतलब दाऊद को विश्वास है प्रभु वहां से हमको जरूर बचाएगा, उठाएगा। लेकिन नए विधान में ये पापी और धर्मी दोनों एक ही जगह में नहीं रहता मरने के बाद, लेकिन पुराने विधान के नियम के अनुसार, उनके विश्वास के अनुसार सब लोग ये अधोलोक में जाते हैं, यानी शियोल करके जगह में रहते हैं। क्योंकि याकूब बोलते हैं और अय्यूब बोलते हैं कि मैं अधोलोक में उतरूंगा, और ऐसी सब बातें बताते हैं। इसका मतलब धर्मी लोग होने के बावजूद अधोलोक में जाने का विश्वास जताया गया है। हल्लेलुया। लेकिन हम जानते हैं एक बात, वो यह है, प्रभु ईसा मसीहा अपने मृत्यु और पुनरुत्थान की योग्यता द्वारा अधोलोक की गहराई से हम सभी लोगों को जीवितों के देश में, उसके राज्य में लेकर चलेंगे। हल्लेलुया। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 4 में हम प्रवेश कर रहे हैं। ईसा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन के तट से लौटे। यरदन जहां पर बपतिस्मा पाए थे, वहां से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। कितना पूर्ण, परिपूर्ण। और हमारी क्या हालत है, कितना आत्मा है हमारे अंदर, आधा या थोड़ा? पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण होना है, क्योंकि क्या तुम नहीं जानते हो, आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है, इसलिए ईश्वर पूर्ण रूप से अपनाना चाहता है। कैसे भी हो, पवित्र आत्मा यीशु को कहाँ ले गया? निर्जन प्रदेश लेकर चला। वो 40 दिन वहां रहे, शैतान ने उनकी परीक्षा ली। इसलिए परीक्षा लेते समय, जब आपकी भी परीक्षा होगी, हमारी परीक्षा होगी, उस समय यह नहीं सोचना प्रभु साथ में नहीं है इसलिए परीक्षा होती है। ऐसा नहीं है, बल्कि ठीक उल्टा है, ठीक ऑपोजिट है। मतलब प्रभु होते हैं तब जाके शैतान परीक्षा लेने आते हैं, टेम्पटेशन हो देता है। इसलिए विपत्ति और तकलीफ और परेशानी होती है या परीक्षा होती है अनेक प्रकार की, उस समय यह नहीं सोचना प्रभु आपको छोड़ दिया होगा, ऐसा नहीं। यीशु की परीक्षा के समय पवित्र आत्मा उनको नहीं छोड़ा था, पवित्र आत्मा उनके साथ था। लेकिन पवित्र आत्मा ने उनको क्या शक्ति प्रदान की, इनसे लड़ने की ताकत प्रदान की, और उसके लिए पवित्र आत्मा ने उनको मार्ग भी दिखलाया। ईसा ने उन दिनों कुछ भी नहीं खाया, उपवास एवं प्रार्थना के सिवा ये जाति निकाली नहीं जा सकती। यानी उनके ऊपर हम शत्रु को हम भगा नहीं सकते। इसलिए यीशु जानते थे अब समय है परीक्षा की, इसलिए उपवास किया। क्या आप उपवास करते हैं? हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, उपवास एवं प्रार्थना
जरूरी है। और परीक्षा यीशु सामना किया हमारे लिए, उनके प्यार को प्रकट करने के लिए, क्योंकि हम निरे मनुष्य जिन जिन तकलीफों से होकर गुजरते हैं वो सब प्रभु यीशु सामना किया। इसलिए, क्योंकि वो सामना इसलिए किया क्योंकि हमारी मदद वो कर सके। इसलिए हम लोग इब्रानियों के अध्याय 4 वचन 15 में इस तरह पढ़ते हैं। इब्रानियों के पत्र अध्याय 4 वचन 15, फादर आपके लिए पढ़ते हैं। अध्याय 4 वचन 15 में इस तरह लिखे हैं, 4:15, हमारे प्रधान याजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी ही तरह ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के उस आसन के पास जा सकते हैं, जिसे हमें दया मिले और कृपा प्राप्त करें, क्योंकि यीशु हमारी तरह सभी तकलीफों का सामना किया। परीक्षा का सामना करना प्रियजनों पीड़ा का समय है, और परीक्षा में अगर पड़ जाते हैं तो पीड़ा और बढ़ जाती है। लेकिन परीक्षा जब आती है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से सब हम थक जाते हैं, और यीशु ये अनुभव अपने ऊपर ले लिया, जिससे वो हमारी मदद कर सके। क्योंकि जो कोई दुख भोगा है वो केवल दुख भोगने वालों की मदद कर सकते हैं। जिन्होंने परीक्षा को झेला है वो परीक्षा में उतरे लोगों की मदद कर सकते हैं। इसलिए यीशु की परीक्षा हुई, इसका मतलब ईश्वर का हमारे लिए प्यार है। हालेलुया। और यीशु की परीक्षा 3 प्रकार की परीक्षा ली गई है, उसका अनेक आध्यात्मिक अर्थ होता है। लेकिन फादर आपको एक अर्थ, मतलब एक विशेष रीति से हम यीशु की परीक्षाओं को देख रहे हैं, इसका मतलब को देख रहे हैं। हालेलुया। यीशु की परीक्षाओं को समझने हेतु हम आपको ले चलते हैं पहले थिस्सलुनीकियों के नाम पहला पत्र अध्याय 5 वचन 23 पे। थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र 5:23। शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। कैसे? पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से कैसे हैं? पूर्ण रूप से पवित्र करे आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। कहाँ कहाँ हमें आशीर्वाद चाहिए, हीलिंग चाहिए, निर्दोषता चाहिए? मन, आत्मा, शरीर। इसको पूर्ण रूप से मतलब यही है, हर एक व्यक्ति पे ये 3 पहलू होती है, 3 क्षेत्र है हमारा, 3 फैकल्टीज। क्या है? शरीर, आत्मा और मन। मन, आत्मा, शरीर, 3 भाग होता है। इन तीनों जगह में प्रभु हमें आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो हमने देखा। और इन तीनों जगह में शत्रु भी हमको मारना चाहेगा, अटैक करेगा। तीनों जगह में वो परीक्षा लेने आएगा। कहाँ पे? शरीर, आत्मा, मन, तीनों जगह में आएगा। देखिए, शैतान ने उनसे कहा, अध्याय 4 वचन 3, यदि आप ईश्वर के पुत्र है, ये पत्थर से कह दीजिए यह रोटी बन जाए। रोटी बनाओ, खा, अब भूखा है। मतलब क्या है? शरीर के भूख को तृप्त करो। तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास ताकत है, सुविधा है, बनाओ, खाओ। अब कहां पे है टेम्पटेशन, परीक्षा? शरीर की भूमि पे। शरीर की इच्छाओं को पूरा करो, वासना है, खाना पीने की इच्छा। और वास्तव में इसके पीछे आध्यात्मिक अर्थ है, शरीर की भूख और प्यास पूरा करें। मुख्य रूप से 3 दुष्ट आत्माएं शरीर की भूमि पर कार्य करता है। वो है आलसीपन की आत्मा, दूसरा है वासना के दुष्ट आत्मा, तीसरा है पेट्टूपन की आत्मा। ये तीनों टेम्पटेशन देने के लिए यहाँ पर शरीर की भूमि पे कार्य करेगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु वचन के द्वारा शैतान को भगाया, वचन इस्तेमाल किया।
पुराने विधान के वचन है, विधि विवरण ग्रंथ से निकाले और उसको इस्तेमाल किया, शैतान को पराजित किया। इसलिए वचन की शक्ति, पुराने विधान के वचन में भी ताकत नहीं है, नहीं सोचना। वचन जीवन है, आत्मा है, इसलिए वचन को इस्तेमाल किया। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, शरीर की इच्छाओं को पूरा करते हुए मनुष्य केवल नहीं जीता है। हालेलुया। आगे, शैतान उन्हें ऊपर उठा ले गया, क्षण भर में संसार के सभी राज्य दिखाकर मैं आपको इन सभी राज्यों का अधिकार और इनका वैभव, अधिकार वैभव दूंगा। मेरी आराधना कीजिए। हालेलुया। प्रियजनों, इसका मतलब क्या है? मत्ती के अध्याय 6 वचन 21 में यीशु ने कहा, जहां पे आपकी पूंजी है वहां पे आपका हृदय होगा। हृदय की पूंजी ईश्वर होना चाहिए, यानी आत्मा के लिए सबसे बड़ी जो खजाना है, पूंजी है, ईश्वर है। लेकिन अन्य कोई चीज अंतरतम में जगह ले लेता है। हमारी पूंजी पैसा या प्रभाव यानी अधिकार, ये दोनों हो जाता है, आत्मा पर असर आ जाता है। शत्रु शैतान आत्मा पे वार करता है। हमारी आत्मा पे सीधा वार करने वाले दो दुष्ट आत्मा है, वो है घमंड का दुष्ट आत्मा और लालच का दुष्ट आत्मा। यही है, ये अधिकार और ये वैभव, जो संपत्ति चाहिए दे दूंगा। इसलिए धन का लालच सभी बुराइयों का जड़ है। लालच को बाइबल में नए विधान में संत पौलुस 3 जगह में लिखा है, ये मूर्ति पूजा के बराबर है। लालच, हल्लेलुया, मूर्ति पूजा के बराबर है, पहली आज्ञा के खिलाफ है। मतलब सीधा आत्मा पे ये प्रहार करती है। इसलिए धन का लालच और घमंड, ये दोनों आत्मा की भूमि पे शत्रु शैतान का प्रहार है। यहाँ पर हमें जीत हासिल करना है। तब भी प्रभु इस्तेमाल किया वचन को, प्रभु ईश्वर की आराधना करो, केवल उसी की सेवा करो। हल्लेलुया। और तीसरा, शैतान उन्हें यरूशलेम ले जाकर मंदिर के शिखर पे खड़ा कर दिया। कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र है तो यहाँ से नीचे कूद जाइए। क्यों? क्योंकि लिखा है। क्या लिखा है? तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा कि वे तुम्हारी रक्षा करे। स्वर्गदूतों को आदेश देगा, ऐसा लिखा है। टेस्ट करके देखो, तुम्हारा दिमाग थोड़ा लगाओ, ऐसा लिखा है तो पूरा होगा ना। दिमाग लगाओ और कूद कर देखो। ये कहां पे है आक्रमण? दिमाग पे, मन, बुद्धि को केवल लगा कर देखो। ईश्वर के वचनों पे केवल तुम्हारा बुद्धि लगाओ, रीजनिंग। हृदय को हटाओ, प्यार नहीं है, और सब हटाओ और केवल दिमाग लगा कर देखो। कुछ लोग केवल बुद्धि को लगाता और प्रभु की क्या करता है? परीक्षा लेता है। हमें परीक्षा नहीं लेना है। कुछ लोग बोलता है ऐसा लिखा है तो हमारे जीवन में क्यों नहीं होता? प्रभु बोला है कि ऐसा ऐसा करूंगा और हमारे जीवन में क्यों नहीं होता है? केवल दिमाग लगाता है, हृदय की जांच नहीं किया होगा, परखा नहीं होगा, हालेलुया, प्यार नहीं होगा, केवल दिमाग लगा कर बोलता है। दिमाग पे शैतान जब असर करेगा तब 2 दुष्ट आत्मा का प्रवाह उसमें अधिकार होगा। वो है गुस्सा और ईर्ष्या। दिमाग पे गुस्सा आएगा बहुत और ईर्ष्या होगी। दिमाग केवल लगाएंगे तो ये चीज, जेलसी एंड एंगर। तो पूरे कितने दुष्टात्मा काम करता है? 3 जगह में, यानी शरीर, आत्मा और मन, तीनों मिला के 7 दुष्टात्मा है पूरा। इसको बाइबल की भाषा में ये 7 दुष्टात्मा बोलते हैं। कैथोलिक कलीसिया इसे सिखाते हैं 7
कार्डिनल सिंस, ये मुख्य पाप है, मूल पाप बोलता है, मूल पाप। ये टेम्पटेशन देने के लिए शरीर, आत्मा, मन तीनों जगह में काम करता है। इन तीनों जगह पे प्रभु की भी परीक्षा हुई। प्रभु ने वचन के सहारे शैतान को भगाया। इसलिए वचन का पाठ हम लोग क्यों करते हैं? हम लोग ये वचन की तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं? शत्रु शैतान को हम लोग भी अपने जगह से, अपने शरीर, मन, आत्मा से हटाएंगे और हर परीक्षा के ऊपर हम विजय हासिल करेंगे। इसलिए वचन पढ़ते जाने से हमारे गुस्सा कम होंगे, ईर्ष्या नहीं होगी, घमंड कम होगा, अंतरतम में प्रभु खजाना बनकर बैठेगा। संपत्ति से ज्यादा हम प्रभु के वचनों को प्यार करने लगेंगे और वासना से छुटकर आंखें पवित्र होने लगेंगे, गलत गंदे शब्द नहीं होंगे और आलसीपन से छुटकारा होगी। सुबह सब उठने के लिए उत्साह होगी। कल करूंगा, परसों करूंगा करके नहीं रखेगा, आज ही करेगा। ये सारी आशीर्वाद ये वचन से हमको प्रभु देना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, इस अध्याय को हम अब समाप्त कर रहे हैं। मैं एक वचन, अंत का एक और वचन देना चाहूँगा 42 से। शायद ये सब प्रातः काल घर से निकलकर किसी एकांत स्थान में चलेगी। बड़े प्रातः काल, क्यों? प्रार्थना के लिए बड़े सुबेरे जाते थे, सुबह सुबह उठकर प्रार्थना के लिए जाते थे। लोग उनको खोजते खोजते उनके पास आए, अनुरोध करते रहे, वो उनको छोड़कर नहीं जाए, किंतु उन्होंने उत्तर दिया, मुझे दूसरे नगरों को भी ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है, मैं इसलिए भेजा गया हूँ। आई मस्ट गो टू अदर प्लेसेस ऑल्सो, दैट इज वाई आई हैव कम। इसको डिवाइन मस्ट इंग्लिश में ऐसा एक नाम दिया है पंडित लोगों ने। इसका मतलब प्रभु के लिए सारे जगह में जाके सभी लोगों को बचाने का आग्रह उसके अंदर इतना ज्यादा थी कि वो एक आग जैसा था। आग जैसा क्या है? सबको वचन देना है, सबों को बचाना है। इसलिए तो मैं आया हूं, क्योंकि मेरा पिता नहीं चाहता इन नन्हों में कोई नष्ट हो जाए। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, प्रभु यीशु का वही उत्साह हमारे हृदय में आ जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह, कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी लोगों के साथ बनी रहे अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।